जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रभु जी आप सब भक्तों को हाथ जोड़कर आपके श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं एक तुच्छ दास, एक गुरु चरणों का दास, भारत सरकार से एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। जो वर्तमान में अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर उनके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि गाय जो हमारी राष्ट्र माता है, उस राष्ट्र माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की कृपा करें। क्योंकि गाय आज से नहीं, सनातन काल से, अनादि काल से हम सब की माता रही है। गावो विश्वस्व मातर है, अर्थात गाय हमारी नहीं, संपूर्ण विश्व की माता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे वेदों ने, सब ने माँ का दर्जा दिया है। तो आपसे प्रार्थना है परम सम्मानीय जी, आप गौ हत्या पर संपूर्णतया पाबंदी लगा करके गाय को अपने मूल रूप अर्थात गाय माता के रूप में प्रतिष्ठित कीजिए। और गौ की हत्या करने वाले हैं, जो हत्या के करने के लिए कत्ल खाने हैं, उन सब को पूर्णतया बंद कर देना चाहिए। नहीं तो अगर नहीं किया तो आने वाले समय में मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके पतन का, अर्थात आपको इस पद से हटने में देर नहीं लगेगी। आप आज है, कल नहीं, कोई भरोसा नहीं। और मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि आपने अगर गाय माता को अगर हमारी माता का दर्जा दे दिया तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आजीवन आपको इस पद से कोई नहीं हटा सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भगवान को साक्षी मानकर। और यदि गौ हत्या पर पूर्णतया पाबंदी लग गई तो मैं ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि गाय ने हमें कृषि भी दी है और गाय ने हमें ऋषि भी दिए हैं, संत भी दिए हैं, शूरवीर भी दिए हैं। क्योंकि हम गाय माता से ही उत्पत्ति है सबकी। तो फिर अरे गाय से जैसे भगवान राम आदि का प्राकट्य हो सकता है, तो फिर हम सब भी तो उन्हीं से संतान, उनकी ही संतान हैं। तो मैं ये बात हमारे परम सम्मानीय जो राजा साहब है, हमारे प्रधानमंत्री है, उनसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। एक तुच्छ दास होने के नाते मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप जितने भी हमारे देश में गौ के लिए कत्ल खाने हैं, उन सब को पूर्णतया बंद करवा दीजिए। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। और जितने भी जो मांसाहारी हैं, उन सबको भी ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने आहार को शुद्ध कीजिए और अपने व्यवहार को शुद्ध कीजिए। क्योंकि जो जैसा खाएगा वैसा ही अपना व्यवहार करेगा, आचरण करेगा। तो हमें हमारे ऋषि मुनियों ने कभी ऐसा मांस आदि का भक्षण नहीं किया। और जिन जिन राक्षसों ने गौ हत्या करके उसका मांस का भक्षण किया है, उनकी बहुत बुरी दुर्गति हुई है। और मैं पुनः अपने वर्तमान मुद्दे पर आऊँगा, क्योंकि गाय से हमें सब कुछ मिलता है। तो फिर आप भी तो हम सब से हैं और हम सब आपसे हैं। तो मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ, मोदी जी आप मेरे इस संदेश को ज़रूर अमल करें, इस बात पर विचार करें कि इस बात को आप अपने जो नियम बनाए हुए हैं, जो संविधान है, उसमें यह भी किया जाए, विचार किया जाए इस पर कि आज से ही पूर्णतया गौ हत्या पर पाबंदी लगानी चाहिए। नहीं, अगर आपने नहीं लगाई, आपने किसी भी लोभवश या कारणवश अगर मान लीजिए नहीं लगाया, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको इस पद के लिए रहने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं। अरे जो पुत्र अपनी माँ की रक्षा नहीं करता वो पुत्र नहीं, वो राक्षस है। और जो राक्षस भी अगर मान लीजिए अपनी माता की रक्षा कर सकता है, वो वास्तव में पुत्र है। हमें ये भी मालूम है कि हर चीज़ के लिए, पाने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है। हम अपना सर भी कटवा सकते हैं, हम सब कुछ प्राणों पर न्यौछावर कर सकते हैं गौ माता के लिए। आप ये न भूलना, आप ये भी याद रखना कि अगर गौ माता का अगर आपको श्राप हुआ
और आपकी क्या गति होगी, ध्यान रखना। जैसे नेहरू जी एक देश के शासक थे, जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, तब एक महात्मा थे वृंदावन में, उनको उनके समक्ष प्रकट होकर दर्शन दिए थे और उस महात्मा ने उसके कल्याण के लिए, नेहरू जी के कल्याण के लिए, उन्होंने अपने वेद अनुसार उसकी सद्गति के लिए कई उपाय भी किए थे। तो आपसे प्रार्थना है कि मेरी बात पर आप विशेष तौर से प्रार्थना करें, निवेदन करें, अर्ज करें, ये शासन लागू करें कि हमें आज से पूर्णतया गौ हत्या पर पाबंदी लगा देनी चाहिए।